वेलकम टू माय चैनल। हे फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने किए थे सीपीयू 2023 के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस नंबर सीरीज से। इस क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नंबर सीरीज के साथ साथ करने वाले हैं कुछ अच्छे एनालॉजी के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए। 93 क्वेश्चन मार्क 102 111 123 138। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क है ये शुरू में है, तो हमारे पास जो बाकी के नंबर है हम उनका टर्म्स के साथ, एक टर्म्स के साथ दूसरे की रिलेशनशिप देखेंगे और उसके हिसाब से हमारा वैल्यू आएगा। तो 102 से 111 तक जाने के लिए कितने नंबर्स को जोड़ना होगा? 11 - 2 9। तो इससे हो गया ये 102 से 111 जाने के लिए हमें +9 करना था। अब 111 से 123 तक जाने के लिए कितने नंबर को प्लस करेंगे? 3 - 1 2 2 - 1 1 12। तो 111 में 12 नंबर यानी कि 111 में 12 नंबर जोड़ेंगे तो 123 होता है। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हुए 123 से कितने नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 138। 8 - 3 5 3 - 2 1 यानी कि +15। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये +9 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, ये 15 हो रहा है। पर हमारा क्वेश्चन आगे नहीं है, हमारा क्वेश्चन है पीछे। तो ये है 3 का टेबल, 3 5 3 4 3 3 तो यहाँ पे आएगा +6। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो वो होता 93 और उस नंबर के बीच का डिफरेंस 6 बिल्कुल नहीं होता। क्वेश्चन मार्क और 102 के बीच का डिफरेंस 6 होता। मतलब अगर आप 102 में 6 को माइनस करते हैं तो 100 का 2 ये चला गया और 100 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 96। ये आपका आंसर है। और इसको चेक करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, ये +6 के बाद पीछे और आएंगे तो यहाँ आएगा +3। मतलब 93 में अगर 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 96। तो हमें इस तरह से भी पता चल गया और 102 में 6 करने से वैसे भी पता चल गया। तो हम कंफर्म है कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 96 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है 38 64 98 140 एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता करनी है ये वाली वैल्यू। तो हम पहले गैप निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 38 से 64 जाने के लिए कितने नंबर से ऐड करेंगे? तो 14 - 8 यानी कि 6। 14 - 8 राइट 6। और फिर यहाँ पे हो गया 5 - 3 2। तो ये हो गया है +26। मतलब +26 करेंगे 38 में तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। 64 से 98 में कितने नंबर प्लस करेंगे कि हमारा 98 आएगा? तो यहाँ पे हम 98 में 64 को माइनस करेंगे जिससे हमें वैल्यू पता चलेगी। तो ये हो जाएगा 8 - 4 4 और यहाँ पे 9 - 6 यानी कि 3। तो ये होता है +34। अगले नंबर पे 140 में से 98 को माइनस करने से हमें वैल्यू पता चलेगी। सो 140 में 98 को माइनस करना, सीधा सीधा ये 40 है और ये 140 है और ये 98 है। इसको हम मान लेंगे 2 कैरी करते हुए 100 हो गया। ठीक है, और ये 40 है, दैट मीन्स 40 + 2 कितना होता है? 42। तो मतलब यहाँ पे +42 हुआ है 140 तक जाने के लिए। अभी 26 और 34 और 42 इसमें कोई कुछ पैटर्न बन रहा है? कुछ है क्या इसमें? हालांकि ये सारे ऐसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब डिवाइड हो जाएंगे, बट ऐसे कोई स्पेशल पैटर्न नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम अब ये जो हमारा डिफरेंसेस निकला है इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि 26 से 34 के लिए कितने नंबर ऐड करने से 34 होता है? 26 में कितने नंबर ऐड करेंगे? तो यहाँ से 30 के लिए ये बनेगा 4 और ये 4 है, मतलब ये 8 प्लस हो रहा है।
8 प्लस होने से 34। ऐसे ही 34 से 42 जाने के लिए कितने नंबर ऐड करेंगे, तो ये 4 है और वो 42 है, यहाँ से होगा 6 और वो 2 8, यानी कि 8। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि प्लस 8 होने से हमारा अगला नंबर आएगा, तो 42 में प्लस 8 करेंगे, यहाँ पे आएगा 50, और 140 में 50 प्लस करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस 2 को हटा दें, तो 140 में हमने 50 को प्लस किया तो ये बन गया 190। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 190। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी के क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन से शुरू करना होता है, किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या है 5:21 क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के साथ में है 252, और फिर 27:725। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म का रिलेशन सेकंड टर्म के साथ चाहिए तभी, और उसी पैटर्न को, जो भी पैटर्न आएगा उसी को हमें चेक करना है हमारे फिफ्थ टर्म का सिक्स टर्म के साथ के रिलेशनशिप में। और ये दोनों टर्म मतलब फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स, इसमें अगर ये सारे पैटर्न सही होते हैं तो ही हमारा पैटर्न कारगर रहेगा थर्ड से फोर्थ के रिलेशनशिप के लिए, और हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। ये है 21, सो 5 के किसी कनेक्शन में 21 आता है, यस। अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, और उसमें अगर आप -4 करेंगे तो 21 आता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, स्क्वायर देन -4। तो इसका पैटर्न है, पहले हमें अपने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, यानी कि 27 का स्क्वायर, जो कि होता है 729। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -4 करना है। तो 729 में हम -4 करेंगे, तो 9 - 4 5, तो ये तो हो गया जी 725। मतलब ये पैटर्न बिल्कुल सेट है। तो अब हम इस पैटर्न को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा ए पैटर्न पे है, मतलब जिसको हमें स्क्वायर करके माइनस करना है वही तो हमें पता लगाना है। तो हमें क्या करेंगे, 252 के आसपास का कोई नंबर जो जिसका स्क्वायर, कोई भी नंबर देख लीजिए, ऑप्शन में ही देख लेते हैं, 16 10 26 12, इसमें से कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं, जिसका स्क्वायर 252 के आसपास आता है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 का स्क्वायर जो है वो 256 आता है। ठीक है, 256 में अगर -4 करेंगे तो मिल गया ना हमारा आंसर, 6 - 4 2, तो ये हो गया 252। मतलब हमारा ऑप्शन जो हमने एलिमिनेट किया है वो है ऑप्शन नंबर 1 16। मतलब 16 का स्क्वायर करेंगे 256 - 4 252, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हुई, 16। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, 8। ये अगला क्वेश्चन ही गुम हो गया। जरा देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया। ये रहा क्वेश्चन, ये बहुत पीछे चला गया है, बिल्कुल ईद का चांद टाइप्स। कुछ भी मैं बोलती हूँ, है ना। क्वेश्चन को ढूंढना है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इसमें हो रखी है कलाकारी, तो इस कलाकारी को हम मिटा देंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेंगे और इसे ड्रैग भी करेंगे ताकि हमें हमारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर दिखे। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये है 1024 256 256 64 क्वेश्चन मार्क और 4। अब यहाँ पे देखो ये है 4, तो हम अगर इसको 4 का टेबल पकड़े तो 4 का टेबल से कुछ तो कनेक्शन होगा, है ना। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो हमें आएगा 16, 16 को इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। पर क्या ये पैटर्न सही है, चलिए 64 को इंटू 4 करते हैं, 4 4 16
256, मतलब 64 को 4 से इंटू किया तो 256 आया। तो ये पैटर्न लग रहा है सेट हो रहा है। कोई नहीं, हम 1024 का भी कर लेते हैं एक बार। 256 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है 6 4 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 22 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10। बिल्कुल सही, मतलब यही है हमारा पैटर्न। सो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर 16 है वो करेक्ट है। सो इस ऑप्शन का आंसर, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारे इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। 239, 274, सीरीज बढ़ रही है। 309, 309, जीरो बनाना है, लड्डू नहीं बनाना है। 354, 399, थोड़ी सी जगह हो गई छोटी, थोड़ा इधर खिसका देंगे। और 399 के बाद है 454। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो 454, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। एक और थोड़ी सी गैप चाहिए हमें। चलो, हमने जब क्वेश्चन यहाँ लिख ही लिया है तो हम पूरा ही साइड कर लेते हैं और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें पहले निकालना है डिफरेंस। 239 से 274, इतने लंबे कदम चाहिए हमें। तो क्या क्या आएगा? 239 को अगर 274 में माइनस करते हैं तो 14 में से 9 गया, 5 आया, और फिर 6 में से 3 गया, 3 आया। तो ये हो गया +35। और फिर नेक्स्ट में अगले टर्म्स का क्या हो जाएगा, ये 309 में 274 को हमें माइनस करना है। सो 19 में से 4 गया, 19 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और फिर यहाँ पे आया 9 में से 7, 9 में से 7, 10 में से 7 गया तो ये बचा 3। तो ये हो गया 35। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। फिर से आ गया 14 माइनस 9 यानी कि 5, और फिर 4 सीधा नीचे आ जाएगा। तो ये है +45। अगला वाला 9 माइनस 4, 5, 9 माइनस 5, 4। तो ये है +45। तो अगले पे जाते हैं। ये है 14 माइनस 9, फिर से आया ये 5, और फिर है 5, तो ये बनेगा 15 माइनस 9। तो 15 माइनस 9 5 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, हमने 14 लिया था, तो यहाँ पे है 4। सो 14 माइनस 9 आएगा। 14 माइनस 9 कितना होता है? 9 का 10 का 1 एंड 4 5। तो ये हो गया 55। तो अगला क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे 35 का 2 टर्म 2 बार प्लस हुआ है, फिर 2 बार 45 प्लस हुआ है, तो 2 बार 55 भी प्लस होगा। तो यहाँ पे होगा +55, यानी कि 454 में 55 को प्लस करना है। 5 4 9, 5 5 10, कैरी 1 5। ये हो गया 509। अब हमारे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या इसमें 509 है? यस, ऑप्शन नंबर 4 509। तो हमने अभी किए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर CPO 2023 के सॉल्व। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, हम बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं अपकमिंग CPO में और SSC के बाकी और जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले उसमें भी। प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।